नमस्ते दोस्तों क्या आपको कंधे में जकड़न रहती है या सर्वाइकल जैसी समस्या होती है या हाथों में झंझनाहट जैसी समस्या रहती है और हाथ हम अप डाउन करते हैं तो नहीं होता और आपकी ये वाला एरिया बिल्कुल नहीं चलता। आप बिल्कुल कलाई बिल्कुल ना जाम हो चुकी है। तो आज हम इन्हीं के ऊपर सारे काम करने वाले हैं। इन्हीं के ऊपर मैं आज चर्चा कर रहा हूँ कि आपकी जितनी अकड़न जकड़न है और शोल्डर जाम है और सर्वाइकल जैसी समस्या है और गर्दन में जैसी समस्या है, गर्दन इधर नहीं होती उधर नहीं होता। तो ऐसी समस्या को आज हम ऐसी जो इतनी आपकी दिक्कतें हैं ये दिक्कतें खत्म हो सकती हैं। कुछ हम मेरे साथ आज योग अभ्यास करेंगे तो इन समस्या से आप मुक्ति पा सकते हैं। तो दोस्तों समय ना गवाते हुए आप अपने योग अभ्यास का हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमारे जो शुरुआत है वो हम सूक्ष्म व्यायाम से शुरुआत करेंगे। तो इसमें सूक्ष्म व्यायाम में बहुत आराम आराम से अभ्यास किए जाते हैं, बहुत इफेक्टिव अभ्यास होते हैं, बहुत फायदेमंद अभ्यास होते हैं। तो इस तरीके से हम दोनों हाथ सामने की ओर करेंगे और दोनों उंगली को इस तरह के पूरा नहीं फैलाएंगे। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। अब जैसे हम इस तरीके से कर रहे हैं तो सारा हमारा प्रभाव हथेली से होता हुआ सारे हमारे शोल्डर तक जाता है। तो ये बहुत अच्छी अभ्यास है। पहला अभ्यास तो हमारा ये था, ये रहा। दूसरा अभ्यास हमारा दोनों हाथों को इस तरीके से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। दूसरा अभ्यास हमारा ये था। अब जिसमें हम इस तरीके से हाथों को इस तरीके से कर रहे हैं तो पूरा हमारी कलाई पे और हमारे इस शोल्डर इस पे पूरे हैंड पे की जो जितनी मसल्स हैं उन पर प्रभाव पड़ता है। बहुत अच्छा अभ्यास है इस सूक्ष्म व्यायाम में। अगला अभ्यास जो हम करने वाले हैं तो वो कुछ सांसों के साथ हमारे दोनों हाथ ऐसे रहेंगे और सांस छोड़ते वक्त दोनों हाथ भी हमारे बाहर की तरफ हम छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। अब सेम पोजीशन यहां बराबर है। 1 2 3 4 5 6 7। बहुत आराम आराम से करना है क्योंकि दर्द पहले से है तो आराम से मूवमेंट करना है, आराम से छोड़ना है। ऐसे नहीं इस तरह से ऐसी फिर दिक्कत और बढ़ सकती है। मसल्स में क्रैम्प आने की समस्या हो जाती है इस तरीके से। तो हमें कोई झटका नहीं देना और कोई कुछ बहुत आराम से करना है इस तरीके से। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। अब ये अभ्यास हमारा। अब नेक्स्ट दोनों हाथों को कुछ इस तरीके से रखना है। बहुत ऐसे रख लेते हैं, ऐसे रख लेते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे रखना है। दोनों हाथ इस तरीके से, दोनों हाथ हमारे मुड़े हुए इस तरीके से और दोनों इस तरह कोहनी मिली हुई और ऐसे जाएंगे 1 2 3। आगे की तरफ जो हम हमारी कोहनी मिलती हैं, आगे की तरफ जाती है तो कोहनी इस तरह से मिलती चाहिए। जब भी इसका सबसे ज्यादा अब वो लाभ मिलेगा आपको। तो अगर ऐसे करते हैं तो ये इससे कोई लाभ नहीं मिलता। जो हमारा स्कैपुला घूमता है, हमारे शोल्डर घूमते हैं, अच्छी मूवमेंटिंग होती है तो वो इस पोस्टर आने तक की अच्छी मूवमेंटिंग होती है इस तरीके से ऐसे। तो इस तरीके से करेंगे 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब 10 टाइम्स किया हमने। अब इसका रिवर्स करना बहुत जरूरी है, रिवर्स फोर्स। तो हम अब इसका पीछे से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब पूरा जब हम इस तरह रोटेट कर रहे हैं इस तरह से पूरा खिंचाव कहां आ रहा है, हमारे कंधों पर आ रहा है।
जितनी कंधों की अकड़न जकड़न है सारी खत्म होगी इससे। तो ये अभ्यास रहा। फिर अब कुछ इस तरीके से दोनों हाथों को ऐसे इस तरीके इंटरलॉक करेंगे एक हाथ को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20 इस तरीके से। अब इसी में हमें क्या करना था, अब दोनों हाथों को हमने ऐसे रखना है। एक अभ्यास हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरा, तो इसमें हमें ऐसे एक हाथ रखना है। तो 1 आराम से, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। तो ये जो हमारे हाँ जाम कंधा है, तो उसके खोलने के लिए ये बहुत अच्छा अभ्यास है। तो अब नेक्स्ट दोनों हाथ हम यहां रखेंगे और इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। अब आगे की ओर करेंगे एक बार और। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। ये अभ्यास हुआ। अब जो हमारा अगला अभ्यास है, कुछ इस तरीके से दोनों हाथ पीछे तरफ लेके जाएंगे। ये सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छा है और बैक, इससे हमारी बैक में जितनी स्टिफनेस होती है वो भी खत्म होती है। तो ये दोनों हाथ निकालते हुए और आगे की तरफ अपनी कमर को आगे की ओर धकेलेंगे और गर्दन को अपनी पीछे की तरफ इस तरह लटकाए रखेंगे। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। अब इस तरीके से दोनों हाथों से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20 लेग्स। अब कुछ इस तरीके से करेंगे। अब तो हमारे सुख में आऊंगा। अब थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे हम अपनी नेक के जो हमारे गर्दन के हैं उसका अभ्यास करेंगे। तो इस तरीके से सांसों के साथ गर्दन को अप डाउन करेंगे। 1 2 आगे की तरफ। हाँ, जिन्हें ज्यादा सर्वाइकल है, चक्कर आते हैं, तो वो गर्दन को आगे की तरफ न लेके जाए, ज्यादा इतना रहने दें। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। अब नेक्स्ट हम करेंगे, अपनी गर्दन को ट्विस्ट करेंगे इस तरह के। 1 कोशिश करेंगे कि हमारी जो हमारा ये वाला एरिया है वो हमारे यहां तक पहुंच जाए। ठीक है, जब ही सबसे ज्यादा स्ट्रेच आएगा उसमें। 1 2 सांसों के साथ करना है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। अब अगला अभ्यास करेंगे हम इसका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10।
अब नीक को रोटेट करेंगे, 1 2, आगे की तरफ ज्यादा नहीं जाएं, पीछे की तरफ जितना जा सके उतना जाएं, 4 5 6 7 8 9 एंड 10, 10 पर रिवर्स, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ये हमारा अभ्यास हुआ। तो ये मैंने आपको कुछ बेसिक लेवल में बताए, सूक्ष्म व्यायाम में बताया और फिर आपको थोड़े स्ट्रेच के लिए बताए। तो आपकी जितनी कंधे में दर्द है या गर्दन में दर्द है या सर्वाइकल की समस्या है या हाथों की जकड़न है या हमारे ये इस तरीके से इनकी जकड़न है, तो जितना भी हमारा अकड़न जकड़न सर्वाइकल जैसी समस्या है, आपको ये समस्या काफी हद तक, बहुत हद तक कम हो जाएगी। और आप इन अभ्यास को सीक्वेंस में करते हैं तो इस और सांसों के साथ करते हैं, तो कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत आराम से करना है, क्योंकि पेन ऑलरेडी पहले से है और जितना आराम से करेंगे उतना फायदा मिलेगा। जल्दबाजी करोगे तो और ज्यादा दिक्कत बढ़ जाएगी। और याद रखें, अगर पुराने सर्वाइकल है आपको, आपने बहुत जोर से जल्दबाजी की, बहुत किया, तो दिक्कत और ज्यादा बढ़ सकती है, चक्कर आ सकते हैं और ज्यादा आपको चलने फिरने में दिक्कत भी आ सकती है। तो चक्कर, आप चलोगे तो डेफिनेटली चक्कर आएंगे। तो पोस्ट ज्यादा हमें अपनी जल्दबाजी नहीं करनी है और बहुत आराम से इनके अभ्यास करने हैं और आप जब भी सर्वाइकल से आप मुक्ति पा सकते हैं। और ऐसे ही छोटे छोटे अभ्यास को अपनाइए, सूक्ष्म व्यायाम को अपनाइए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।